स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट रहती हो तो वर्क डन कैसे होता है। हाउ इज़ वर्क डिफाइंड इन साइंस। अब हमने ये देखा कि वर्क कैसे डिफाइन करते हैं साइंस में। इसको हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए वी शैल फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहला केस हम वो लेंगे जहाँ पे जो फोर्स अब एक्ट कर रही है कौन सी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट। जिस साइड पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई हो रही हो। लेट करते हैं एक कांस्टेंट फोर्स ले लेते हो, एफ एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट पे। ये देखिए ये यहाँ पे हमने एफ फोर्स ले लीजिए, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये इस पे एक्ट कर रही है। ठीक है, तो लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस एस। तो सपोज करो कि यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया, उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, एस। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुई है। तो लेट डब्ल्यू विद द वर्क डन यहाँ पे ले लो। तो हमने डिफाइन किया था वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है कितनी आपने फोर्स अप्लाई की और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई ऑब्जेक्ट की। तो दैट इज़ वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम सिंपल में ऐसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इनटू एस। तो यहाँ पे आपको ये दिया है, दस वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका मतलब कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, टोटल कितनी फोर्स अप्लाई हुई है और इनटू कितना डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है एक ऑब्जेक्ट की। मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी सिंपल मैग्नीट्यूड होता है जिसकी आप वैल्यू निकालते हो। अब ये इक्वेशन आपने देखी यहाँ पे 11.1 में, दैट इज़ डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पे अगर आप फोर्स भी 1 न्यूटन ले लो और टाइम भी आप डिस्प्लेसमेंट भी आप 1 मीटर ले लो, तो वर्क डन जो होगा वो भी 1 न्यूटन ही आएगा। क्योंकि 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो इसका मतलब कि यूनिट जो है वर्क का वो न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और इसको हम जूल भी बोलते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को हम कैसे नोट करते हैं, जूल में। दस 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। इसका मतलब कि आप 1 जूल को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन जो डिस्प्लेस कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को बाय 1 मीटर, कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन में किसकी फोर्स की डायरेक्शन और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। अगर आपने फिगर देखी होगी 11.1 की, तो उसमें आप करोगे व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। अगर उस केस में अगर हमारी फोर्स अगर होगी ज़ीरो हो जाएगी, तो आपको पता, आपने देख रहे हो कि एफ इंटू एस है। जब ये चीज़ ज़ीरो होगी तो ज़ीरो इंटू वर्क डन की हमने की ना पीछे 11.1 में, तो ज़ीरो इंटू एस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो उस केस में आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए एक और सिचुएशन दी है आपको, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन में अगर ले रहे हो। एक बेबी है पुलिंग ए टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड एज शोन इन फिगर 11.4। यहाँ पे देखो ये आपको एक बेबी है, ये पैरेलल ग्राउंड में एक टॉय कार को अपनी साइड खींच रही है। ठीक है, तो आप क्या कर रहा है, द बेबी हैज़ एक्सर्टेड ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। इन दिस सिचुएशन में वर्क डन किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन सच सिचुएशन में वर्क डन बाय द फोर्स, इस केस में हम पॉजिटिव लेते हैं। जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की सेम हो तो वर्क डन हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे एक और सिचुएशन दी है, इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक सिचुएशन ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है जो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में। नाउ ए रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक अपोजिट फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, वो इस साइड पे जा रहा है, फोर्स उसको उस साइड पे धकेल रही है। दैट इज़ एंगल दोनों के बीच में 180 होगा, नेचुरली होगा। ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है, आगे से फोर्स इस साइड जा रही है, तो दोनों के ऊपर एंगल कितने का आएगा, 180 का। तो लेट कर लो कि ऑब्जेक्ट जो है स्टॉप हो रहा है थोड़ी डिस्प्लेसमेंट के बाद, एस डिस्प्लेसमेंट के बाद। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वर्क डन जो है फोर्स का उसको हम नेगेटिव लेते हैं और उसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं। मीन्स एफ इंटू माइनस एस बोल लीजिए, या माइनस एफ इंटू एस। क्योंकि हो सकता है कि आप डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो या फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो। जब भी अपोजिट का आएगा तो आपका नेगेटिव साइन आएगा।
तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि वर्क डन जो है फोर्स से वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।